में मिशन 2024 को लेकर के भाजपा को बड़ा झटका लगा है। क्या भाजपा सरकार सत्ता से जा रही है? क्या कांग्रेस पार्टी और जेजेपी की राह पर भाजपा चल चुकी है? क्या विपक्ष में केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही एकमात्र एकजुट हो करके सत्ता की तरफ लौट रही है? क्या अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा से हरियाणा में सियासी परिवर्तन होगा? इसका विश्लेषण आज हम करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार गुटबाजी का शिकार रही है, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी को लेकर के समय समय पर कांग्रेस पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है, और वही हाल इस वक्त कांग्रेस के साथ साथ जेजेपी का तो हो ही चुका है, लेकिन भाजपा में भी सीएम मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के बीच की जो रार है वो सबको पता है। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां, राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुर्जर, सांसद अरविंद शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, रामविलास शर्मा, सुभाष बराला जैसे कितने सरीखे नेता हैं जो लगातार अपनी खिचड़ी अलग पका रहे हैं। हालांकि समय समय पर एक होने का दावा करते हैं, लेकिन सच्चाई इनसे अलग नहीं है। और उसके बाद यदि बात करें तो कैथल में जो प्रोग्राम हुआ शिक्षा मंत्री के द्वारा, उसमें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की फोटो तक पोस्टरों पर नहीं थी। और उसके बाद यदि संगठन विस्तार की बात करें तो जिला अध्यक्ष भी आपस में कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति में है। कभी जिला अध्यक्ष की विधायक के साथ नहीं बनती, तो कहीं जिला अध्यक्ष की मंत्री के साथ नहीं बनती। और उसके बाद हल्का अध्यक्ष का तो कहना ही क्या है, ये इतने गुट बन चुके हैं कि सभी अपनी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो अभय सिंह चौटाला की परिवर्तन पदयात्रा से एकमात्र जो संगठन मेवात से लेकर के पलवल तक की जो अब तक की परिवर्तन पदयात्रा हुई है, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि जो जनाधार अभय सिंह चौटाला ने खोया था, जो इनेलो जितना नीचे इनेलो का ग्राफ जा सकता था वो चला गया है, और अब इनेलो बाउंस बैक कर रही है। फिर से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को खड़ा करने का प्रयास न केवल अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं, बल्कि जो चौधरी देवीलाल के समय के साथ उनसे जुड़े हुए लोग थे और किसी कारणवश अलग अलग दलों में चले गए थे, वो मिल करके एकजुट होकर के अब अभय सिंह चौटाला की ताकत बन रहे हैं। यह हमने मेवात और अब तक की जो पलवल तक की यात्रा है उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि इन दोनों जिलों में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्लीन स्वीप कर सकती है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहरहाल यात्रा जब जींद, झज्जर, रोहतक, सोनीपत और पानीपत पहुंचेगी, उसके बाद कहा जाएगा कि क्या परिवर्तन पदयात्रा वाकई में ही परिवर्तन ला रही है। लेकिन एक बात तो तय है, जो अब तक की परिवर्तन यात्रा हुई है उसमें अभय सिंह चौटाला को मिल रहा भारी जन समर्थन इस बात का गवाह दे रहा है कि आने वाले समय में ताऊ की सरकार फिर से लौट सकती है। कमेंट बॉक्स में अपनी अहम राय अवश्य दें।